श्री कृष्ण का आसरा, श्री कृष्ण का ध्यान। 27वां अध्याय बे लिखने लगा मान। जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप? आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए 27वां कार्तिक माह का 27वां अध्याय। पार्षदों ने कहा, एक दिन की बात है, विष्णुदास ने नित्य कर्म करने के पश्चात भोजन तैयार किया, किंतु कोई छिपकर उसे चुरा ले गया। विष्णुदास ने भोजन नहीं, परंतु उन्होंने दोबारा भोजन नहीं बनाया, क्योंकि ऐसा करने पर सायंकाल की पूजा के लिए उन्हें अवकाश नहीं मिलता था। अंत प्रतिदिन के नियम का भंग हो जाने के भय था। दूसरे दिन पुनः उसी समय पर भोजन बनाकर वे ज्यों भगवान विष्णु को भोग अर्पण करने के लिए गए, त्यों किसी ने आकर फिर से उनका भोजन हड़प लिया। इस प्रकार 7 दिनों तक लगातार उनका भोजन चुरा लिया जा रहा था। इससे विष्णुदास को बड़ा विलंब हुआ। मन ही मन वो इस प्रकार विचार करने लगे, कहो कौन प्रतिदिन आकर रसोई चुरा ले जाता है। यदि रसोई बनाकर भोजन करता हूँ तो सायंकाल की पूजा छूट जाती है। यदि रसोई बनाकर तुरंत ही भोजन कर लेता हूँ तो ये उचित हो तो मुझसे यह न होगा, क्योंकि भगवान विष्णु को सब कुछ अर्पण किए बिना कोई भी वैष्णव भोजन नहीं कर सकता है। आज उपासना करते मुझे 7 दिन हो गए। इस प्रकार मैं व्रत में कब तक स्थिर रह सकता हूँ। अच्छा, आज मैं रसोई की भली भांति रक्षा करूँगा। ऐसा निश्चय करके भोजन बनाने के पश्चात वे कहीं भी छिप कर खड़े हो गए। इतने में ही उन्होंने एक चांडाल दिखाई दिया, जो रसोई का अन्न हर कर ले जाने के लिए तैयार खड़ा था। भूख के मारे उनका शरीर दुबला हो गया था, मुख पर दीनता छा रही थी, शरीर में हाड़ और चाम के सिवा कुछ शेष नहीं बचा था। उसे देखकर श्रेष्ठ ब्रह्मा विष्णुदास का हृदय करुणा से भर आया। उन्होंने भोजन चुराने वाले चांडाल की ओर देखकर कहा, भैया जरा ठहरो ठहरो, क्यों रूखा सूखा भोजन खाते हो? यह घी तो ले लो। इस प्रकार कहते ही विप्रिय विष्णुदास को आते देख वज चामुंडा भय के मारे बड़े वेग से भागा और कुछ ही दूर पर जाकर मूर्छित होकर गिर पड़ा। चांडाल को भयभीत और मूर्छित देखकर दिव्यश्रेष्ठ विष्णुदास बड़े वेग से उसके समीप आए और दयावास करने से अपने वस्त्र से छोर से उनको हवा करने लगे। तदंत उपरांत जब वह उठकर खड़ा हुआ, तब विष्णुदास ने देखा कि चांडाल नहीं है, बल्कि साक्षात नारायण श्री शंकर चक्र गदा धारण किए हुए उनके सामने उपस्थित हो गए। अपने प्रभु को प्रत्यक्ष देखकर विष्णुदास सात्विक भावों से वशीभूत हो गए। वे स्तुति और नमस्कार करने लगे। फिर भी सामर्थ्य न हो सके, तब भगवान ने सात्विक व्रत का पालन करने वाले अपने भक्तों विष्णुदास को छाती से लगा लिया और उन्हें अपने जैसा रूप देकर वैकुंठ धाम ले चले। उस समय यज्ञ में दीक्षित हुए राजा चोल ने देखा, विष्णुदास एक श्रेष्ठ विमान पर बैठकर भगवान विष्णु के समीप जा रहे हैं। विष्णुदास को वैकुंठ धाम में जाते देख राजा ने शीघ्र ही अपने गुरु महर्षि मुरदंड को बुलाया और इस प्रकार कहना आरंभ किया,
जिसके साथ इस दान करके मैंने इस यज्ञ दान आदि कर्म का अनुष्ठान किया है, वह ब्राह्मण आज भगवान विष्णु का रूप धारण करके मुझसे पहले ही बैकुंठ जा रहा है। मैंने इस वैवश धाम में भली भांति दीक्षित होकर अग्नि में हवन किया है और दान आदि के द्वारा ब्राह्मणों का मनोरथ पूर्ण किया है। तथापि अभी तक भगवान विष्णु मुझ पर प्रसन्न नहीं हुए हैं, और ऐसा इस विष्णुदास को केवल भक्ति के ही कारण श्री हरि ने प्रत्यक्ष दर्शन दिया है। अंत में जान पड़ता है कि भगवान विष्णु ने केवल दान यज्ञ और प्रसन्न नहीं हुए, उन पर प्रभु का दर्शन में भक्त की ही प्रधान कारण है। दोनों पार्षदों ने कहा। इस प्रकार कहकर राजा ने अपने भांजे को राजसिंहासन पर अभिषेक कर दिया। वे बचपन में ही यज्ञ की दीक्षा लेकर उसी में संलग्न रहते थे, इसीलिए उन्हें कोई भी पुत्र नहीं हुआ था। यही कारण था कि उस देश में अब तक भांजे की राज के उत्तराधिकारी होते थे। भांजे के राज्य को देकर राजा यज्ञशाला में गए और यज्ञ कुंड के सामने खड़े होकर भगवान विष्णु को संबोधित करते हुए 3 बार उच्च स्वयं में निमंत्रित वचन बोले, और भगवान विष्णु आप मुझ पर वाणी शरीर और क्रिया द्वारा होने वाली अब चल भक्त प्रदान कीजिए। इस प्रकार कहकर वे सबके देखते ही देखते हवन कुंड में कूद पड़े। बस उसी क्षण वस्त भगवान श्री अग्नि कुंड में प्रकट हो गए। उन्होंने राजा को छाती से लगाकर एक श्रेष्ठ विमान में बिठाकर और अपने साथ बैकुंठ धाम को प्रस्थान किया। नारद जी बोले, हे राजन, जो विष्णुदास थे तो वो पुण्यशील नाम से प्रसिद्ध भगवान के पार्षद हुए, और जो राजा चोल थे उनका नाम सुशील हुआ। इन दोनों को अपने ही समान रूप को देखकर लक्ष्मीपति ने अपने द्वारपाल को अपना द्वारपाल बना लिया। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। यदि हमारी कहानी आपको पसंद आ रही हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जय श्री राधे।